Hello my dear Protons Army, a very warm welcome to today's session. This is Nikita ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफ़ी अच्छा गया होगा और आज के सेशन में हम करने वाले हैं टॉप 10 न्यूमेरिकल्स which will cover your entire syllabus. ठीक है, तो आई होप आप भी रेडी हो अपनी नोटबुक और पेन के साथ, तो मिलके हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. चलो भाई, आज का सेशन है तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद अ बिट ऑफ मोटिवेशन, है ना, कि भाई वेक अप डिटरमाइंड, गो टू बेड सेटिस्फाइड. जब आप हर दिन मेहनत करते हो, ठीक है, पढ़ाई करते हो, तो जब आप रात को सोते हो यू शुड बी सेटिस्फाइड कि भाई मैंने पूरे दिन मेहनत की है, अच्छे से पढ़ाई की है ना, ब्रेक भी लिया बीच बीच में, वो भी ज़रूरी है ना. एंड नेक्स्ट डे व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, तो आपको डिटर्मिनेशन होना चाहिए वही चीज़ कि भाई पूरे दिन मुझे यही करना है, नेक्स्ट डे भी यही चीज़ करनी है, और हाँ ब्रेक्स बीच बीच में लेते रहना है. Also, my dear Protons Army, you can follow your Nikki ma'am on Instagram and Telegram handle as well. I have mentioned it over here. चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन with the first question. पढ़ लेते हैं. A solution contains 40 gram of common salt in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage. ठीक है, तो एक solution है जिसमें 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट को 320 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया है. तो आपको कॉन्सेंट्रेशन तो कैलकुलेट करना है, पर किस टर्म में कैलकुलेट करना है? इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज. यू कैन पॉज द वीडियो एज वेल एंड ट्राई सॉल्विंग इट. मैम वैसे भी आपको आज हेल्प करेगी, ठीक है. अब मुझे मास ऑफ सॉल्यूट दिया गया है. सॉल्यूट यहाँ पे क्या है बच्चा पार्टी? दैट इज कॉमन सॉल्ट, है ना, जिसका अमाउंट आपको दिया है 40 ग्राम. मास ऑफ सॉल्वेंट इज ऑल्सो गिवन विच इज 320 ग्राम. तो मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना. मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करोगे आप? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है बच्चा पार्टी, अब वो वैल्यू पुट कर दो. मास ऑफ सॉल्यूट आपको दी गई है 40, ठीक है, 360. अब ये कैसे आया? 40 प्लस 320, है ना, और परसेंटेज चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपका आएगा टोटल 11.1%. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और आपने भी इस तरीके से ही सॉल्व किया है, ठीक है. और अगर कोई न्यूमेरिकल गलत हो गया तो प्लीज़ अपसेट मत होना, आप देखो कहाँ मिस्टेक कर रहे हो आप, ठीक है. तो मैथ्स लगेगा भाई आज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 राइट नाउ. 2.5 gram of solute is dissolved in 25 gram of water to make a saturated solution at 298 Kelvin. ठीक है, तो 2.5 ग्राम सल्यूट लिया गया जिसे 25 ग्राम पानी में डिसॉल्व किया गया, ठीक है. तो वाटर इज द सॉल्वेंट, ताकि एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए. सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है विच कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन इट कैन ऑलरेडी, ठीक है. तो आपको कैलकुलेट करना है सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इस टेम्परेचर पे, ठीक है. आप पॉज कर लो वीडियो. नाउ एक चीज़, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, ठीक है, रीड करते हो लाइन बाय लाइन, तो जो भी चीज़ें आपको ऑलरेडी दी गई है क्वेश्चन में वो आप पहले नोट डाउन कर लेना, फिर आपको जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसके अकॉर्डिंगली आप कॉन्सेप्ट लगाना. मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्यूट. मास ऑफ सल्यूट मुझे दिया गया है विच इज़ 2.5 ग्राम. मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो कि वाटर है इस केस में, उसका भी अमाउंट दिया गया है 25 ग्राम, ठीक है. अब सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्यूट मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी? मुझे लेना पड़ेगा न्यूमरेटर में मास ऑफ सल्यूट, है ना, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, एंड दैट हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे सल्यूट का हमें सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो जितना भी आपने सल्यूट लिया उसे कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में घोला है, ठीक है. सो दैट विल गिव यू द सल्युबिलिटी ऑफ सल्यूट, ठीक है. अब ये 2.5 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया आपका 100. जो वैल्यू दी गई है वो मैंने पुट किया है. अब मैं 2.5, इसका अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो इसका 0 नीचे चला जाएगा, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये 0 कैंसिल हो गया, 25 कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना बचा? 10 ग्राम.
ये होगा आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्यूट। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स है ऑब्वियसली, तो कैलकुलेशन तो होगा, तो डरने का नहीं है ना, धीरे धीरे सब हो जाएगा। ओके, अ सॉल्यूशन कंटेन्स x ml ऑफ इथाइल अल्कोहल, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा पार्टी। ठीक है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स x ml of ethyl alcohol which is mixed with 100 ml of water। ठीक है, तो ये जो x ml of ethyl alcohol है, तो ethyl alcohol यहाँ पे सल्यूट है and it is mixed with 100 ml of water obviously which is the solvent over here, है ना, so it is the solvent over here. Then the concentration of the solution is 28.6% in terms of volume by volume percentage. You have to find the value of x। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, कितना दिया है भाई 28.6%, तो आपको x की वैल्यू निकालनी। ठीक है, चलो लेट्स सॉल्व दिस। नाउ वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल, इन द क्वेश्चन इट इज ऑलरेडी मेंशन कि भाई x ml है, आपको x की ही वैल्यू बतानी है। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है यहाँ पे, वो आपको दिया गया है 100 ml, इजंट इट। अब मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर कैलकुलेट करूंगी तो क्या करूंगी मैं, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट विच इज x प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया 100 प्लस x। ठीक है, नाउ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के टर्म्स में बात हो रही है क्वेश्चन में, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज के टर्म्स में है। ओके, नाउ वी हैव ऑलरेडी बीन गिवन द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज विच इज 28.6%। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव बेस्ड है ज़्यादा, है ना, तो मैं पारी पारी करके एक बार सॉल्व कर देती हूँ। अब ये देखो, ये आपका हो गया इक्वेशन, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट x, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 28.6। ठीक है, अब डरना नहीं है, मैथ्स लगाना है। ये इक्वेशन मैं उठा के यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार पहले, x 100 प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 28.6। तो इससे अब आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब x, ये पूरा चीज़ आपका 100 से मल्टीप्लाइड है, तो मैं इसे 100x डिवाइडेड बाय 100 प्लस x दैट इज इक्वल टू 28.6 लिख सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेकेंड, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम आपने रेशियो लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 100x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड 100x ही आएगा, दैट इज इक्वल टू 28.6 यू मल्टीप्लाई विद दिस एंटायर टर्म, 28.6 यू मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस x, ये हो गया आपका इक्वेशन अब, है ना। अब 100x इक्वल्स टू 28.6 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा 2860, है ना, प्लस 28.6x। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोना डू, भाई ये पेन से ठीक है, अब क्लियरली चीजें आ रही समझ। अब मैं क्या करूंगी, 28.6 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि x चीज इसमें कॉमन है, तो 100x माइनस 28.6x दैट इज इक्वल टू 2860। Okay, now when you subtract 100 minus 28.6 you get 71.4x that is equal to 2860। ठीक है, अब मैं कंटिन्यूएशन में यहाँ लिख दूँ कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 71.4 को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊँ तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 2860 डिवाइडेड बाय 71.4। तो ये जब आप वैल्यू पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये 40 टाइम्स आपको मिलेगा 40 ml, है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको पूरा इलेबोरेटली सॉल्व करके बता दी। ठीक है, तो डरना मत, धीरे धीरे करके सॉल्व करना एंड देन यू विल फाइनली रीच योर आंसर। ऑल क्लियर? चलो भाई, लेट्स प्रोसीड अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।
So we have the next question over here जो कि है how much water should be mixed with 12 ml of alcohol so as to obtain 12% alcohol solution. मतलब कि आपको कितना पानी ऐड करना है 12 ml अल्कोहल में ताकि आपको 12% अल्कोहल सोल्यूशन मिले. तो ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. तो वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल आपको ऑलरेडी मेंशन की गई है विच इज 12 ml, है ना. ना वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको कैलकुलेट करना है तो उसे हम अज्यूम कर लेते हैं भाई x ml. ओके, देन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वही चीज़ लिखी गई है 12 प्लस x ml. ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी आपको दिया गया है भाई 12% है. उसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. ओके, नाउ द वैल्यू इज गिवन टू यू विच इज 12%. Volume of solute is 12, volume of solution is 12 plus x multiplied by 100. अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट आंसर पे नहीं जाते. ओके, तो इट इज 12, ये आपका है इक्वेशन. ओके, नाउ व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना ट्रांसपोज दिस 12 प्लस एक्स टू द लेफ्ट हैंड साइड. तो क्या हो जाएगा 12 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 12 बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना. ये 12 हो गया आपका कैंसिल, तो आपका इक्वेशन क्या बचा 12 प्लस एक्स इक्वल्स टू 100, है ना. वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो मैंने आपको इलेबोरेटली समझा भी दिया. अब मुझे अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 12 को राइट हैंड साइड लेना पड़ेगा, तो 100 माइनस 12 दैट गिव्स यू 88 ml. ओके, सो दैट इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ वाटर. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना. आपने नोट डाउन भी कर लिया. चलो भाई, अब हमने क्वेश्चंस लगा लिए, तो देख रहे हो आप प्रैक्टिस से कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा, है ना. न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस टाइम टेकिंग होते हैं. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव टू टेल ऑल ऑफ यू इज दैट वी एट वेदांतु आर ब्रिंगिंग यू CBSE 9th and 10th टेस्ट सीरीज दैट इज एब्सोल्युटली मुफ्त. ओके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चा पार्टी मिल जाएगा. अब बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ असेसमेंट ले लो आप, है ना. अब मैम आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेगी कि भाई यू कैन एक्चुअली फर्स्ट थिंग इज एनरोल थ्रू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. आपने एनरोल कर लिया, उसके बाद आप टेस्ट कैसे दोगे, टेस्ट के बाद आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हो, तो चलिए उसे एक बार देख लेते हैं. वंस यू हैव एनरोल्ड एंड लॉग्ड इन इनटू द वेदांतु साइट, यू विल फाइंड दिस माई टेस्ट का ऑप्शन. ओके, प्लीज क्लिक ऑन दैट. आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन लाइव एंड अपकमिंग. सिलेबस देख लेना भाई, व्यू सिलेबस में आपको क्लिक करना है. एंड लास्ट इज यू हैव टू क्लिक ऑन अटेम्प्ट नाउ. ओके, वंस दिस थिंग इज डन यू कैन क्लिक ऑन स्टार्ट टेस्ट. ठीक है, इम्तिहान की घड़ी आ गई, यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट टेस्ट. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, वंस यू आर डन विद द टेस्ट, यू हैव टू ऐड पिक्स फ्रॉम योर कंप्यूटर. ऑब्वियसली अगर आपने एग्जाम दे दिया, अपने प्यारे प्यारे आंसर्स लिखे, उसका पिक्चर लेके आपको अपने कंप्यूटर से अपलोड करना है. वंस यू हैव डन दैट प्लीज क्लिक ऑन सबमिट एंड एंड टेस्ट. ये हो गई आपके पूरे टेस्ट की कहानी. अब मैंने आपको बोला था कि भाई टेस्ट के बाद हम ये भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आंसर की, है ना, कि आपको पता चल जाए कि भाई कौन सा चीज़ मैंने सही लिखा है, कौन सा आंसर इनकरेक्ट है जिसमें थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है. सो यू कैन डाउनलोड आंसर्स एज वेल. यू हैव टू क्लिक ऑन मोर विच यू कैन सी ओवर हियर इन द वेदांतु साइट इटसेल्फ. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स यू हैव टू क्लिक ऑन कंटेंट लाइब्रेरी, है ना. कंटेंट लाइब्रेरी में आपको क्लिक करना है, जहाँ पे आपको आंसर की मिलेगा. अगर आपने 10th का दिया है तो प्लीज़ क्लिक ऑन 10th वाला एक्टिव, और अगर आपने 9th का टेस्ट सीरीज दिया है तो आप इस पर क्लिक करोगे. आफ्टर दैट आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल यू हैव गिवन साइंस का टेस्ट, है ना, तो मुझे साइंस की आंसर की चाहिए होगी, तो यू हैव टू क्लिक ऑन साइंस का फाइल्स, है ना. आपने मैथ्स का दिया है, इंग्लिश का दिया है, SST का दिया है, रिस्पेक्टिवली यू कैन क्लिक ऑन द सब्जेक्ट्स. वंस यू क्लिक ऑन दैट यू सी दिस एडिशनल कोर्स मटेरियल, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट. देन यू सी दिस मॉक टेस्ट 1 साइंस आंसर PDF रीड, है ना. इस पर क्लिक करना है भाई आपको, तब आपको आंसर की मिल जाएगी बड़े प्यारे प्यारे अक्षरों में लिखी हुई. तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ भी जाएगी कि कौन से आंसर या टॉपिक में मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और कौन सा चीज़ मेरा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है. सो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंड जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके, तो आप मेक श्योर कर लेना कि ये अपॉर्चुनिटी आप ले लो भाई. फ्री में टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए ही बेनिफिशियल है. ठीक है,
चलो let's get back to now numericals. So we have the next question. If the law of conservation of mass holds true, how much sodium chloride will react with silver nitrate to produce 17 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड 28.70 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड? ये आपकी पूरी कहानी दी गई है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में, इट इज़ रिलेटेड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि भाई मुझे बताओ अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सच है, अगर सही है, तो मैं कितना अमाउंट सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करूँ 34 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट से, ताकि 17 ग्राम सोडियम नाइट्रेट मिले और 28.7 ग्राम सिल्वर क्लोराइड मिले। तो इतनी सारी चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना है, पहले इक्वेशन देख लेंगे फिर हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है सोडियम क्लोराइड का सिल्वर नाइट्रेट से। तो सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लेना। ठीक है, व्हाट इज इट फॉर्मिंग? इट इज फॉर्मिंग सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, उसके अलावा आपका बन रहा है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। ये आपका हो गया इक्वेशन। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होके वो दोनों चीजें सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बन रही हैं। नाउ यहाँ पे आपको सोडियम क्लोराइड का अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो क्या हम उसे x ग्राम ले सकते हैं? समथिंग विच इज अननोन, उसे x ग्राम ले लिया मैंने। देन सिल्वर नाइट्रेट का आपको वैल्यू दी गई है 34 ग्राम, तो मैं क्या ये लिख सकती हूँ x प्लस 34 ग्राम। ये आपका हो गया टोटल मास ऑन द रिएक्टेंट साइड ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। दैट इज इक्वल टू 17 ग्राम सोडियम नाइट्रेट आपको दिया गया है। ठीक है, विथ 28.70 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो मुझे इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? दैट द टोटल मास बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन बच्चा पार्टी रिमेन सेम। तो जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स होगा दैट विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये दोनों को मैं ऐड करके 17 प्लस 28.7 माइनस 34 करूं तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी सोडियम क्लोराइड की, विच विल बी 11.70 ग्राम। ठीक है, इतना तो कर लोगे, है ना। कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज़ मैम ने बता दी, ये दोनों ऐड कर लो, उसके बाद माइनस कर लो आप 34 से। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। ये चीज़ कर लेना छोटू सा, है ना, आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। ओके भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 3:2। अब यहाँ पे हो रहा है रिएक्शन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, जो कि किस रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं? 3:2 बाय मास, 3:2 रेशियो बाय मास टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। What mass of oxygen gas would be required to react completely with 24 ग्राम of magnesium? ठीक है भाई, ये आपको पूरी कहानी दी गई है, रेशियो बाय मास आपको दिया गया है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑक्सीजन का मास आपको कैलकुलेट करना है। वो चीज़ मैं लिख दूँ यहाँ पे कि भाई मुझे मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है, जो कि 24 ग्राम मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको क्वेश्चन में दी गई है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द रेशियो 3:2, है ना। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख दूँ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रहा है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब इसका रेशियो आपको दिया गया है भाई 3:2। ओके, ऑब्वियसली इट फॉलोज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है बच्चा पार्टी? किसी भी केमिकल कंपाउंड में जो रेशियो ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं बाय मास, लाइक H2O। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ। तो इसका रेशियो हमेशा 2:16 ही रहेगा, वट एवर इज द सोर्स ऑफ वाटर। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 1:8, है ना। सो नाउ व्हाट इट इज एक्चुअली सेइंग, 3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंबाइंस विथ 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको रेशियो दिया गया है 3:2। इसका मतलब क्या है कि 3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कंबाइन कर रहा है आपका 2 ग्राम ऑक्सीजन से। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैं चीज़ लिख दूँ, 3 ग्राम आपका मैग्नीशियम कंबाइन कर रहा है
2 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। रेशियो इज ऑलवेज सेम। नाउ आपको कैलकुलेट करना है 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट कर लूँ, सिंपल मैथ्स लगा के 1 ग्राम मैग्नीशियम किससे कितने से करेगा, 2/3 ग्राम ऑक्सीजन, है ना। मैथ्स में तो यही होता है, अगर मुझे 1 ग्राम मैग्नीशियम का वैल्यू निकालना है तो 2/3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मुझे चाहिए। अब मुझे क्वेश्चन में 24 ग्राम मैग्नीशियम के लिए ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है ना। सिंपल मैथ्स लगेगी भाई, देख लो इधर। अब मुझे 24 ग्राम मैग्नीशियम के लिए कैलकुलेट करना है, तो वो क्या हो जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 24। तो यहाँ पे जितना ग्राम में आएगा आंसर वो आपका होगा ऑक्सीजन का कंटेंट। अब मैं इसे कैलकुलेट कर लूँ, 3 × 1 = 3 × 8 = सो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 16 ग्राम ऑक्सीजन। ये हो गया आपका आंसर, 16 ग्राम, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट लगा है, रेशियो हमेशा सेम रहता है। किसी भी केमिकल कंपाउंड के जो एलिमेंट्स रहते हैं उसमें दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। वो कॉन्सेप्ट लगा के ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, और आप लिखते भी जा रहे हो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा एटॉमिक मास की तरफ। डिटरमाइन द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ क्लोरीन आइसोटोप्स। ओके, तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप है भाई, एक 35 होता है, एक 37 होता है। तो इसमें आपको परसेंटेज अबंडेंस कैलकुलेट करना है। क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास आपको दिया गया है 35.45 AMU। आप देख रहे हो आज के सेशन में बच्चा पार्टी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस है ना। कॉन्सेप्ट हर चीज़ में सेम ही रहता है, मेहनत ज़्यादा लग रही है ना। लेट्स हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आपको परसेंटेज अबंडेंस कैलकुलेट करना है क्लोरीन के आइसोटोप्स का। एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू आपको दी गई है, चलो कर लेते हैं। नाउ एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू आपको दी गई है 35.45 AMU। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, एक का मास नंबर है 35, एक का मास नंबर है 37, है ना। आइसोटोप का मतलब तो वही होता है जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट मास नंबर अलग होता है। ओके, now we have to apply the formula, that is mass of the first isotope multiplied by percentage abundance। हम वैसे ही कैलकुलेट करते थे, याद करो, ठीक है, प्लस द मास of second isotope multiplied by 1 - x, that will give you the total average atomic mass। okay, now M1 is actually 35 AMU, है ना, that is the mass of the first isotope, है ना। 35 ही तो लिखा है यहाँ पे, है ना। Now x is actually the unknown relative abundance। तो आपको परसेंटेज अबंडेंस ही तो कैलकुलेट की है, तो हमने एक का x ले लिया, तो दूसरा का ले लिया हमने 1 - x। ओके, ठीक है। मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप 37 AMU, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ना। और आपको टोटल एवरेज एटॉमिक मास ऑलरेडी दी गई है विच इज 35.45 AMU। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, एक इक्वेशन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अबंडेंस, जो कि हमने x लिया है फर्स्ट वाले के लिए, प्लस मास ऑफ द सेकेंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय 1 - x, जो कि परसेंटेज अबंडेंस है नेक्स्ट आइसोटोप का। अब आप दोनों को ऐड करोगे, दैट विल बी इक्वल टू द टोटल एवरेज एटॉमिक मास, है ना, जो कि ऑलरेडी मेंशन्ड है क्वेश्चन में। ओके, अब भाई 35 मल्टीप्लाइड बाय x इज 35x, 37 को आप 1 - x से मल्टीप्लाई करोगे, 37 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 37, प्लस 37 मल्टीप्लाइड बाय -x, दैट इज -37x, विच इज इक्वल टू 35.45। ओके, नाउ यहाँ पे क्या हुआ है कि भाई एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दूँ, ये इक्वेशन पे अगर आप देखो 35x माइनस 37x को मैं क्या -2x लिख सकती हूँ, है ना, -2x लिख सकती हूँ, दैट इज इक्वल टू, ये आपका है 35.45। अब ये जो +37 है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो वो कर लेगा आपका साइन चेंज। ओके, फिर यहाँ पे क्या आएगा, वही चीज़ लिखी गई है -2x, ये दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा -1.55, और 37 बड़ा है तो उसकी साइन लगी हुई है नेगेटिव।
अब ये मेरे पास आ गया इक्वेशन -2x इक्वल्स टू -1.55। अब ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब ये 2 को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट करूंगी तो क्या आएगा 1.55 डिवाइडेड बाई 2, ओके। देन x की वैल्यू मुझे मिल गई 0.775, ओके। सो अगर x की वैल्यू 0.775 है, x की वैल्यू, ठीक है, मतलब इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना होगा 77.5%, है ना। अब ये हो गया आपका क्लोरीन 35 का परसेंटेज अबंडेंस। आ गई बात समझ में। क्लोरीन 37 का अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो सबसे पहले व्हाट आई हैव टू डू 1 माइनस 0.775, तो ये आपको मिलेगा 0.225, है ना। तो दैट इज 0.225 परसेंटेज के फॉर्म में मैं लिखूं 22.5%। तो आपको परसेंटेज अबंडेंस निकल गया 35 आइसोटोप का, ये 37 आइसोटोप का, तो वही चीज़ आपको लिखी गई है, ठीक है। अगेन लेंदी कैलकुलेटिव, है ना, तो दिमाग का थोड़ा और ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होगा, और कमेंट सेक्शन में आप आंसर्स भी लिखते जाना बच्चा पार्टी। ये थी आपकी पूरी कहानी, है ना। मैथ्स बड़ा काम आ रहा है आज भाई, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वेश्चन। एन एटम इज 10 times heavier than 1/12 the mass of a carbon 12 atom. The mass of an atom in AMU, कोई एक एटम है जो कि 10 गुना हैवी है देन 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। तो आपको मास कैलकुलेट करना है उस पर्टिकुलर एटम का इन AMU। चलो भाई, नाउ मास ऑफ एटम वी हैव टू कैलकुलेट विच इज एक्चुअली हाउ मेनी टाइम्स हैवियर, 10 times heavier than 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, है ना। यही चीज़ तो कही गई है। अब ये हो जाएगा 12 कैंसिल, तो मास ऑफ एटम क्या हो गया आपका 10 AMU, ठीक है। AMU इज एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज द SI यूनिट व्हेन वी कैलकुलेट द मास ऑफ एटम्स। अभी वो U से रिप्लेस हो गया है, यूनिफाइड मास, ठीक है। तो अगर कहीं पे आपको AMU की जगह U लिखा हुआ दिखे ना तो कंफ्यूज मत होना। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, by how many times is an atom of sulfur heavier than an atom of carbon, ठीक है। अब यहाँ पे सल्फर और कार्बन भैया की कहानी दी गई है, तो आपको बताना है कितने गुना सल्फर हैवी है एक एटम ऑफ कार्बन से, ओके। लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। तो भाई हमें पता है मास ऑफ सल्फर एटम इज 32U, 32 होता है। मास ऑफ सल्फर एटम इज 32U, मास ऑफ अ कार्बन एटम इज 12U। तो हमें पता करना है कि एन एटम ऑफ सल्फर इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर, तो वो आपका हो जाएगा 32/12 टाइम्स हैवियर, ओके। अब मैं 4 से इसे 4 8 जा 4 3 जा, तो ये आपका होगा 8/3 टाइम्स हैवियर, ओके। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो जब भी आप रेशियो लिखोगे हमेशा आप मेक श्योर करना बच्चा पार्टी कि ना आप हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, जैसे कि यहाँ पे 32/12 को मैंने और सिंप्लीफाई करके 8/3 लिखा। सो सल्फर इज 8/3 टाइम्स हैवियर। आई होप इट्स क्लियर, है ना। और आप लाइक शेयर तो कर ही रहे हो और साथ ही साथ सॉल्व भी कर रहे हो, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद सम ऑक्सीजन टू मेक 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। ओके भाई, अब 4 ग्राम आपका हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन से, जो हमें नहीं पता भाई, ओके। टू मेक 36 ग्राम ऑफ वाटर, 36 ग्राम पानी बना रहा है। फिगर आउट हाउ मच ऑक्सीजन हैव बीन यूज्ड बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ नहीं पता है, मास ऑफ ऑक्सीजन नहीं पता है, तो वो आपको कैलकुलेट करना है बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। भाई इससे हम एक और क्वेश्चन किए हैं कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। टोटल मास बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन रिमेन्स एब्सोल्युटली सेम, है ना। वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे कि हमें पता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। Now what are all the things which are given? The mass of hydrogen is given, that is 4 ग्राम, है ना। 4 ग्राम हाइड्रोजन दिया गया है। ऑक्सीजन का मास x ग्राम है, वही तो हमें फाइंड आउट करना है ना बच्चा पार्टी, ओके। वाटर का मास आपको दिया गया है 36 ग्राम। Now when we apply लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, थोड़ा सा मैं इक्वेशन लिख दूं कि भाई हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है आपका ऑक्सीजन से टू फॉर्म वाटर, ओके।
Now the total mass of reactants, which is mass of oxygen plus mass of hydrogen plus oxygen, that will be equal to the mass of product, which is water in this specific case. Okay. Now mass of hydrogen आपको दिया गया है, which is 4 ग्राम, absolutely. मास ऑफ ऑक्सीजन आपको कैलकुलेट करना है x ग्राम, और ये आपका हो गया 36 ग्राम टोटल मास ऑफ वाटर आपको दी गई है. अब मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं ये 4 ग्राम को उस साइड शिफ्ट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा 36 ग्राम माइनस 4 ग्राम. 36 माइनस 4 दैट गिव्स यू 32 ग्राम. ये वाला था इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. सो वी कैन से 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वॉज यूज्ड. ऑल क्लियर. ये बड़ा इजी था, तो मैम ने स्टार्टिंग में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करा दी. ये तो लड्डू क्वेश्चन था. आई होप आप सबसे सॉल्व हो गया होगा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ गया होगा. ठीक है भाई, तो हमने इस तरीके से सक्सेसफुली कर लिए हैं 10 न्यूमेरिकल्स विच हैव कवर्ड योर एंटायर सिलेबस. आई होप यू फाउंड टुडेज सेशन वेरी यूजफुल, और बहुत अच्छी खासी मेहनत हो गई होगी. तो आपके लिए आज का है ये प्यारा प्यारा सा होमवर्क, which is 80 ml of solution contains 20 gram of solute. Calculate the concentration in terms of mass by volume percentage of the solution. तो ये कर लेना, ठीक है. आप कमेंट सेक्शन में आंसर भी लिख देना, और स्टूडेंट्स इसी तरीके से मेहनत करते रहो. और आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे. थैंक यू सो मच माय डियर प्रोटॉन्स आर्मी फॉर ज्वाइनिंग इन. इफ यू हैव फाउंड टुडेज सेशन वेरी यूजफुल, मेक श्योर यू डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फेवरेट चैनल. और भाई कमेंट भी करते रहना कि भाई आज का सेशन कैसा लगा, मेहनत ज़्यादा हुई या हुई ही नहीं. वी शैल मीट वेरी वेरी सून. बाय बाय. हैप्पी लर्निंग.